हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का 8वां भाग। इससे पहले इसकी 7 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है। जब भी किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं और किसी पदार्थ से परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं ये हमेशा सीधा होते हैं और इसकी आकार जो होती है छोटी, बड़ी या वस्तु के बराबर होती है। अगर हम अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पूछे तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब केवल उस समय बनता है जब इसमें वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। इसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। जबकि वही हम उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा होती है। ठीक है। और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब 2 स्थानों से बनता है। एक तो सबसे पहला जब वस्तु कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है, और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होता है। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जबकि वही अगर समतल दर्पण के बारे में बात किया जाए तो समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहीं भी हम अगर वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा ही बनता है। लेकिन इसमें जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, और यह कब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण इसकी आवर्धन 1 से बड़ी होती है। जबकि उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होने के कारण इसकी जो आवर्धन होती है 1 से छोटी होती है। और समतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु के बराबर बनती है, इस कारण इसकी आवर्धन 1 होती है। जबकि वही वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसे कहते हैं, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बनता कब है, तो देखिए, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह केवल अवतल दर्पण में ही बनता है, और इसकी बनने की स्थिति क्या होती है, जब वस्तु को हम अनंत पर रख दें तब भी इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब भी इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु से छोटा होता है, जबकि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब भी इसका प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर होती है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तब भी इसका प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। और वही जब वस्तु को हम ले जाकर फोकस पर रख देते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब भी वास्तविक और उल्टा ही बनता है, लेकिन यह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अगर इसके बीच अंतर के बारे में बात किया जाए तो देखिए, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अगर अंतर बताना हो तो हम लोग सबसे पहले इसकी अंतर ये लिखेंगे
कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता कब है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता कब है। अर्थात हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग लिखेंगे कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को केवल अवतल दर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण तीनों दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वही काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग अवतल लेंस से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अर्थात इमेज क्या है। तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब जो होता है ये प्रतिबिंब जो होते हैं, ये प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इस काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। अब अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात किया जाए तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या देंगे, तो अगर हमसे कोई पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर हमको काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वही अगर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के जानना चाहते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे, तो देखिए किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि काल्पनिक प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसके बीच अंतर हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अंतर अगर काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताना हो तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिख देंगे, और दूसरा अंतर हम बताएंगे क्या कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किया जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि वही अगर देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह तीनों दर्पण में बनता है, कहने का मतलब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तीनों दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनती है। और वही अगर हम इसका पांचवा अंतर लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे कि यह केवल अवतल लेंस से बनता है, अर्थात कहने का मतलब यह केवल किस में बनता है, अवतल लेंस में ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वही अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करें तो ये किस में बनता है, तो उत्तल लेंस में बनता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके बीच अंतर क्या होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।